शुरू होने जा रहे भव्य दिव्य महाकुंभ की जिसकी जो तैयारियां हैं वो अब बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। और एक एक तैयारी यहां पर न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे किस तरीके के भव्य इंतजाम वहां पर किए गए हैं और अति भव्य महाकुंभ की दिव्य झलक दिखनी भी शुरू हो गई है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होगी और महाकुंभ की फाइनल तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल प्रयागराज में ही मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर हैं। कल उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया था और शाम में उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और आज उन्होंने महाकुंभ की खास कवरेज के लिए शुरू किए गए नए रेडियो चैनल को लॉन्च कर दिया। और कल रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा और बड़ी तादाद में इस बार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यतम तैयारियां इस वक्त हो रही हैं और किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रहे इसको लेकर सीएम योगी खुद महाकुंभ की तैयारियों को मॉनिटर कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस दिव्य आयोजन में आने वाले साधु संत खुलकर तैयारियों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं महाकुंभ की तैयारियों के कुछ बेहद अनूठे रंग। गुरु गुरु अंग में भूत गुरु गुरु अंग में भूत अकड़ बम 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 बम। दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल सांस्कृतिक समागम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नमो नमः। इतने बड़े और भव्य आयोजन को लेकर प्रयाग नगरी में खुद सीएम योगी एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत की सनातन परंपराओं के इस जय घोष में व्यवस्थाओं को हर लेयर पर परखा जा रहा है। इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है। जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। इस बार महाकुंभ में कई द्वार बनाए गए हैं। ये सभी द्वार सनातन धर्म की पहचान की शाखाओं के आधार पर बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप स्वास्तिक द्वार देख सकते हैं और इस तरीके से अनेक द्वार जो है पूरे महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए हैं। और यहाँ स्वास्तिक द्वार है, कहीं नंदी द्वार है, तमाम तरीके का द्वार है। जहाँ पर संगम में एंट्री होगी वो महाकुंभ द्वार है 2025। तो इस तरीके के द्वार बनाए गए हैं और जिस मार्ग पे इस वक्त हम हैं, यानी जिस रास्ते पे हम हैं, यहीं से जितने भी अखाड़ा के जो साधु संत महात्मा है वो शाही स्नान करने के लिए जाएंगे। और मेरे सामने जो तस्वीर दिख रही है वो संगम है, संगम तट पर ही जाकर स्नान वो करेंगे। देश दुनिया के कोने कोने से साधु संतों का महाकुंभ में जमावड़ा लगने लगा है। जो नहीं पहुंचे वो 12 जनवरी तक पहुंच जाएंगे। अखाड़ा परिषद के शिविर तैयार हो चुके हैं। मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। साधु सन्यासियों के लिए महाकुंभ आध्यात्म का एक ऐसा उत्सव है जहां अलग अलग संस्कृतियों का भी संगम होता है। राजस्थान के गंगापुर से शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नागा बाबा प्रमोद गिरी से आपको मिलवाते हैं। नागा बाबा प्रमोद गिरी जी और ऊपर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा। प्रयागराज में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सभी साधु संत इस गिरते तापमान में ये लगातार पूजा पाठ तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी पूरा इंतजाम यहाँ पर कर लिया गया है। तस्वीरें जरा यहाँ देखिए, भगवान शिव का त्रिशूल है, पूजा पाठ यहाँ पर लगातार किया जाता है, यहाँ पर हवन लगातार यहाँ पर होता है
और तमाम महाराज जी के साथ जो दूसरे गुरु हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम लोग सीधे महाराज जी से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, तैयारी पूरी हो चुकी है महाकुंभ की यहाँ पे? जी, पूरा तैयारी हो गया। 14 तारीख को हमारा पहला शाही स्नान है। हम बहुत ही उत्सव में हैं और पहला शाही स्नान बहुत धूमधाम से करेंगे हम। इस दौरान उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर से भी हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने इस बार महाकुंभ की तैयारियों को अद्भुत बताया है। और मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था, अब तक जितने भी कुंभ हुए, सन 77 से मैं कुंभ मेला में भाग ले रहा हूँ, यहाँ सबसे उत्तम व्यवस्था है। 19 से भी ज्यादा अच्छा इस बार की व्यवस्था है। इसलिए योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे संत समाज के वो शान, मान और सम्मान है। बोले योगी जी महाराज की जय। महाकुंभ का उत्सव सनातन संस्कृति का सबसे अभूतपूर्व उत्सव है। इसका साक्षी बनने के लिए राजस्थान से आए एक और साधु से हमारी मुलाकात हुई। 18 साल से इन्होंने मौन धारण कर रखा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के एक गुरुजी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 18 साल से मौन धारण किए हुए हैं। ये बोलते कुछ नहीं है, जो कुछ होता है लिख कर बताता है। मैं जरा एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब मैंने महाराज जी से सवाल किया कि आप कितने सालों से मौन धारण किए हैं, तो इन्होंने हमें लिख के बताया 18। महाराज जी से जब मैंने उनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम यहाँ पर वीरभद्र दास के तौर पर बताया। और जब उनसे मैंने पूछा कि आप आए कहाँ से हैं यहाँ पर महाकुंभ में, तब इन्होंने हमें बताया कि ये राजस्थान से। ये लिखकर उन्होंने जमीन में बताया। महाराज जी पिछले 18 सालों से मौन व्रत पर है। इसी बीच नैनीताल से आए एक साधु ने हमें गुरु परंपरा और भगवान शिव की आराधना के महत्व की जानकारी दी। सनातन धर्म की जय हो। और इस सनातन की पहचान है कुंभ, जो कि 4 अलग अलग स्थानों पर पड़ता है और हर एक 12 साल के उपरांत जो है इसका उद्घोष होता है। और समस्त भारत से एकजुट होकर के नागा सन्यासी, वैष्णव सन्यासी इसमें आकर के शिरकत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र मंथन के दौरान यक्ष, रक्ष, मानव, दानव, गंधर्व, किन्नर, कुष्मांडा, बैताल सबके सब का यहाँ पर दुभाव हुआ। अच्छाई, बुराई यानी अच्छी शक्तियां, बुरी शक्तियां सबको मिलाकर के यहाँ मंथन हुआ, तब अमृत को प्राप्ति हुई। वही अमृत जो है कलश के रूप में स्थापित किया गया, जो कि हर 12 साल के उपरांत में पड़ता है और हर जनमानस यहाँ आकर के उसका लाभ उठाता है। और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का भी प्रादुर्भाव उस दरमियान में रहता है, कुंभ के दरमियान। इस कारण जो है सभी सन्यासी और सभी साधुवाद के व्यक्तित्व यहाँ मौजूद होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। लगातार जो ये महाराज जी नैनीताल से पहुंचे हैं, तो इन्होंने अपना मंदिर स्वयं अपनी कुटिया के सामने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए शिवलिंग, लगातार भगवान शिव की यहाँ पर आराधना होती है, पूजन होती है। और यहाँ पर देखिए हवन लगातार हो रहा है, 24/7 यहाँ पर लगातार पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये शिवलिंग की तस्वीरें हैं। महाराज, आप भगवान शिव की आराधना लगातार? मैं महाकाल का पुजारी हूँ और महादेव के लिए ही समर्पित है ये जीवन। और जब तक कुंभ का आयोजन होता रहेगा, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक हम कुंभ में शिरकत करते रहेंगे। और महादेव से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। महादेव से ऊपर कुछ है नहीं, यानी यूं जिस तरीके से मान्यता है कि महादेव की वजह से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है और महादेव की यहाँ पर पूजन पाठ लगातार यहाँ पर महाराज करते हुए। निरंजनी अखाड़े का भी हमने रुख किया, जहां भस्म रमाए शिव की आराधना में लीन दिगंबर जी महाराज से हमारी मुलाकात हुई। आकाश